तो इस पर रगड़ने की वजह से हमारे बाल और कॉम के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, जिसकी वजह से एक बॉडी में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए और एक साइड डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, और जिस पर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए उस पर आया माइनस नेट नेगेटिव चार्ज, और जिस पर डिफिशियंसी हो गई तो उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आया। अब हम उसे देख के नहीं बता सकते कि इस पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उस साइन ऑफ चार्ज को मेजर करने के लिए हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। तो गोल्ड लीफ हमने जैसे बनाया, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, मतलब है कि यदि कंडक्टिंग होता तो हमारा हाथ भी कंडक्टर है, और हम इसको पकड़ते तो इसका जो चार्ज है वो हमारे इस स्टैंड के हाथ होते हुए, हमारे हाथ के होते थ्रू वो ग्राउंड पे ट्रांसफर हो जाता, क्योंकि पृथ्वी का पोटेंशियल क्या है, 0। तो मैं पृथ्वी से कनेक्टेड हूं, कनेक्ट कर रहा हूं, कनेक्ट यानी मतलब टच कर रहा हूं, तो पृथ्वी क्या कहेगी, यदि मेरा पोटेंशियल 0 तो हम तेरा ही पोटेंशियल 0 कर देंगे। इसलिए इसका जो चार्ज, हाँ, पृथ्वी का 0 होता है। तो अब इसलिए होता है क्योंकि होता है ना, उसे नेचुरल चीजें हैं। पृथ्वी का पोटेंशियल क्या है, 0 है, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर आप देख, पृथ्वी का पोटेंशियल 0, तो जब हम किसी को टच करेंगे उससे पृथ्वी से, तो उसका ही पोटेंशियल वो क्या कर देगी, 0 कर देगी। इसलिए इसका चार्ज हम इसके इंसुलेटिंग स्टैंड के होते हुए, हाथ के होते हुए पृथ्वी पे ट्रांसफर ना हो, इसलिए इंसुलेटिंग स्टैंड को यहाँ पे लगाते हैं। क्लियर हो गया। अब ये गोल्ड की पत्तियां है, कैसे भी शेप की हो सकती है, नीम की पत्ती के समान भी हो सकती है, पीपल की पत्ती के समान भी हो सकती है, आम के पत्ती के समान भी हो सकती है। इसलिए 2 पत्तियां, इस पर हमने ऑलरेडी पॉजिटिव साइन दे रखा है। ठीक, क्या दे रखा है, पॉजिटिव साइन दे रखा है। अब हमने हाथों इसको हमने रगड़ा, और रगड़ने के बाद इस पर कोई साइन ऑफ चार्ज आ गया, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब चेक करना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। इसको मैं इसके नियर बाई लाया, नियर बाई लाने से ये पत्तियां दूर हो गई। एक ऑब्जेक्ट को हम लाए और ये पत्तियां दूर हो गई, इसका मतलब है ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज आउट। इसका मतलब इस पर साइन ऑफ चार्ज क्या है, सिविलियर एज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्लियर। और यदि हम ध्यान देना, आप मान लीजिएगा कि हमने दूसरी बॉडी को रब किया, 2 बॉडी को आपस में रब किया, और अब इसके नियर बाई ले ले, और ये पत्तियां एक दूसरे को कॉन्वर्ज कर रही है। क्या कर रही है, कॉन्वर्ज टू ईच अदर। इससे साबित हो गया है कि वो अट्रैक्शन है, मतलब है कि अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन एंड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो बेटा ये बात आपको अब पॉइंट आता है कि सोने की पत्ती ही क्यों लगाई गई है, अदर मेटल की लगा देते, चांदी की लगा देते, या कोई अदर मेटल यूज कर लेते, लोहा लगा देते, एल्यूमिनियम लगा देते, कॉपर लगा देते, सोना ही क्यों लिया हमने, जिस पे सवाल बनता है। बेटा सोना आप 50 ग्राम बाजार से लो और 50 ग्राम चांदी लो, तो 50 ग्राम जो सोना होगा उसका वॉल्यूम बहुत कम होगा, छोटा सा होगा, और चांदी उससे थोड़ी सी बड़ी होगी, काफी बड़ी होगी, जबकि दोनों का वेट बराबर है। एल्यूमिनियम लिया तो और बड़ा होगा, और बड़ी शेप का होगा। इससे साबित होता है, अब देखिएगा तीनों में सोने का शेप कम है, वॉल्यूम कम है, चांदी का वॉल्यूम उससे ज्यादा है, एल्यूमिनियम का वॉल्यूम उससे ज्यादा है, लेकिन वेट इक्वल है। वेट इक्वल है तो मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सभी में, तीनों में कैसे हैं, आपस में इक्वल है। वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में इक्वल है, क्या है, आपस में इक्वल है। बात समझ में आ गई। और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब आपस में इक्वल है तो इससे साबित हो गया
कि वेट बराबर है, लेकिन इसका मतलब कम वॉल्यूम है। किसका? गोल्ड का। मतलब मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट पास पास है, मॉलिक्यूल एक के बगल में एक लगा हुआ है, गैप नहीं है। और सिल्वर का गैप है, मॉलिक्यूल दूर दूर लगे हुए हैं। तो चार्ज जब हम देते हैं तो किस पे आता है? मॉलिक्यूल और एटम पर आता है बेटा। तो आपका जब आप देखिएगा कि जब मॉलिक्यूल पास पास जब लगे होंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो कभी कहीं चार्ज होगा, कहीं नहीं होगा। इसलिए चार्ज यूनिफॉर्म आने के लिए, ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट इफेक्टिव और इफिशियंट हो जाए, इसलिए हम गोल्ड का उपयोग करते हैं, क्योंकि गोल्ड की डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप देखिए, ये डेंसिटी ज्यादा तो वॉल्यूम कम। वॉल्यूम जब कम होगा तो मॉलिक्यूल पास पास होंगे, और जब पास पास होंगे तो मॉलिक्यूल पर ही चार्ज आएगा, तो चार्ज हर जगह बराबर होगा। और जब डेंसिटी कम हो जाती है तो वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट दूर दूर हो जाता है, कहीं चार्ज होगा, कहीं नहीं होगा। इसलिए हम लोग ज्यादा डेंसिटी का मटेरियल लेते हैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और साइन ऑफ चार्ज को मेजर करने के लिए। इसलिए हम गोल्ड का उपयोग करते हैं, क्योंकि गोल्ड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए हम लोग साइन ऑफ चार्ज को मेजर करने के लिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। उस इलेक्ट्रोस्कोप में गोल्ड मेटल का उपयोग हाई डेंसिटी की वजह से किया जाता है। इसी वजह से जो गर्ल्स है ना, या शादी बारात में गोल्ड मेटल का यूज किया जाता है, क्योंकि गोल्ड का जो मेटल है वो लाइट वेटेड होता है, और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट जब पास पास होता है तो उसकी फिनिशिंग बहुत बढ़िया आती है, उसकी शाइनिंग बहुत बढ़िया आती है, राइट। इसलिए हम लोग गोल्ड का उपयोग करते हैं। और गोल्ड भी दो प्रकार के होते हैं, एक व्हाइट गोल्ड और एक येलो गोल्ड।